समझ में आवेंगे कि है क्या स्फिंगोमीटर। तो रक्तचाप की माप लेने वाले उपकरण को स्फिंगोमैनोमीटर कहते हैं। मतलब जिस यंत्र द्वारा, जिस उपकरण के द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है उसको स्फिंगोमैनोमीटर कहते हैं। दूसरा है रक्तचाप। से आप क्या समझते हैं? उच्च रक्तचाप, इसको हाई प्रेशर बोलते हैं। जब ज्यादा हो जाएगा तो हाई प्रेशर, कम होगा तो लो प्रेशर। वही है सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप को उच्च रक्तचाप कहते हैं या हाई प्रेशर कहते हैं। तो जिसको हाई प्रेशर हो जाता है वो बका जाता है। मन होगा तो गाली देने लगा, मन लगा तो भूखने लगा, जिसको कहेगा उसको मारने लगा, अपना शरीरों को पटकने लगे। और जिसको लो हो जाएगा वह चुपचाप धीरे धीरे गिर भी सकता है, या नहीं तो उसको सुस्त लगेगा कि दिन भर हम सुतल रहे, बैठल रहे। तो इसका जांच मतलब है। उसके बाद आता है ये कोष्ठीय शैवालों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? यह ऑब्जेक्टिव में है। तो किसके द्वारा होता है? तो विसरण के द्वारा अपने आप धीरे धीरे वह फैल जाता है। पानी में घुलित खनिज पौधों में स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? मतलब नीचे से ऊपर ले जाते हैं किसके माध्यम से? किसके माध्यम से ले जाता है? जाइलम। जाइलम हम लोग पढ़ चुके हैं, जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम का काम है बना हुआ भोजन को, पत्तियों में बना जो भोजन है वह विभिन्न भागों में पहुंचाना। और जाइलम का क्या काम था? जल खनिज का अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचा दे। पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? करते ठोस के रूप में तो नहीं रहेगा, घुलित के रूप में रहता है। ले जाने के बाद वह बना लेता है क्या? सुक्रोज। सुक्रोज बना लेता है, वही उसी को वह भोजन के रूप में एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती, याद है? कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण और जल, और एक और छूट रहा है सूर्य के प्रकाश और पर्णहरित, जिसको क्लोरोफिल भी बोला जाता है। दूसरा है फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों को किस दिशा में होता है? तो किस दिशा में होता है इसको हम लोग सब जानते हैं, ऊपर से नीचे, ये दोनों ओर होता है। मतलब यहाँ से नहीं, इधर हो सकता है, नीचे आ सकता है, और टहनिया ऊपर है तो ऊपर जा सकता है। तो आज परिवहन चैप्टर समाप्त हुआ। ऑब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव समझा देंगे, समझ गया तो ठीक है, नहीं समझा तो लिखा देंगे। अगला चैप्टर अगला दिन आएगा, उसको याद करेंगे। अब एक एक कर करके हमको सुनाओ।